हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की लास्ट क्लास है। आज आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर ख़त्म। आज हम जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई, सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई तो ऑलरेडी सीबीएसई में आ चुके हैं, एक बार नहीं कई कई बार। तो भाई अच्छे से कर लेना उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से। ठीक है भाइयों, देखते हैं। तो ये है बेटा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 4-5 बार आ चुका है, 6 नंबर का। 6 नंबर भाई बहुत होते हैं, 6 मार्क्स। ठीक है भाइयों, तो ध्यान से देखेंगे ज़रा इसको कैसे करना है। कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस। सेट ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, एक ये हो जाएगी है ना, एक ये हो जाएगी। लिख लें इसको, दो अलग अलग इक्वेशंस लिख लेते हैं ना। एक तो हो गई y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1। ठीक है ना, दिख रहा है ना भाई, y ग्रेटर देन है ना मॉड x माइनस 1 से, ऐसे लिख दिया इसको। और एक क्या है, y लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है ना, एक y इससे बड़ा है, एक ये y इससे छोटा है। ये दो इक्वेशन है। अब इनका एरिया निकालना है। अभी तो ये इनइक्वालिटी है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। फिगर बनाने के लिए हमें बीच में इक्वल का साइन लेना होगा, फिगर हम तब बनाएंगे। इनइक्वालिटी का तो आपको पता है शेडिंग के लिए काम आएगी। ठीक है ना, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं कि y इक्वल है मॉड x माइनस 1 के। तो अब आपको इसका ग्राफ बनाना तो बहुत बढ़िया से आता ही है, मुझे लग रहा है पता है ना। v बनता है इसका, रीडिफाइन कर लो, करना है तो, कि अगर x लेस देन 1 होगा तो भैया ये नेगेटिव होगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसे करते हैं ना रीडिफाइन इसको। इसको भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये लेस देन का साइन हटा दिया ना यहाँ से। अब ये क्या है, ऐसा तो कुछ देखा नहीं। अगर इसकी स्क्वायरिंग कर लें तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 5 माइनस एक्स स्क्वायर के। और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब दिख गया क्या है, ये दिख गया क्या भाइयों, क्या है ये आपको सर्कल की इक्वेशन दिख गई। सेंटर 0 0, रेडियस रूट 5 दिख गई ना। तो अब हम इसके फिगर बना सकते हैं आराम से कि नहीं। ये तो सर्कल बन जाएगा सिंपल, ऐसे एक ऐसा सर्कल बन जाएगा सिंपल, है ना। पर इस सर्कल में एक झोल होगा, अभी समझाता हूँ आपको। और ये क्या बनता है, ये तो आपको पता ही है, v बन जाएगा है ना। 1 पे v बन जाएगा, x को 1 पुट करेंगे तभी तो 0 हो रहा है ये। तो x इक्वल्स टू 1 कहीं पे होगा, वहाँ पे v बन जाएगा। ये तो हमारा इसका ग्राफ हो गया है ना। इसका क्या था, अभी क्या बताया था आपको कि ऐसे सर्कल बनेगा। लेकिन बच्चों ये सर्कल नीचे नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा, ये आधा ही बनेगा, ये सेमी सर्कल है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना भाई। देखो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग खुद करी है। ये तो इक्वेशन तो ये थी ना एक्चुअल, ये तो हमने खुद स्क्वायरिंग करी है। तो जो क्वेश्चन में शक्ल दे रखी है इक्वेशन की, उसी को देखना है हमें। अगर आप इसको देखो तो आपको दिख जाएगा y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सही बात है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट का आउटपुट, स्क्वायर रूट इज़ एन एब्सोल्यूट फंक्शन, इसीलिए y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर मैं सर्कल पूरा बना दूंगा तो ये नीचे तो सारी जगह पे y नेगेटिव होता है ना भाई। ये ओरिजिन से नीचे आ गया तो सब जगह y क्या है, नेगेटिव। इसीलिए ये नीचे नहीं बनेगा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर बनेगा कि y हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। ओरिजिन से ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो कैसे बना ग्राफ, ऐसे बन गया जी। ये अपना सेमी सर्कल बन गया। ठीक है ना, समझ गए ना। नीचे क्यों नहीं बनाया, नीचे बनाने का मतलब क्या है भाई, ओरिजिन से नीचे आ गए हो आप, तो इस पूरे नीचे वाले जो सेमी सर्कल है सब जगह x क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन y नेगेटिव होगा। लेकिन y नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग यानी पॉजिटिव। और ये तो अपना मॉड वाले फंक्शन का ग्राफ बन गया v। सही है ना। आपको पता है दोनों की इक्वेशन अलग अलग है, क्यों है सब आपको पता ही है। अब हमें एरिया निकालना है, लेकिन इनइक्वालिटी के हिसाब से देखना है कौन सा एरिया निकालना है। ठीक है ना,
तो सर्कल को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बताया था, क्योंकि अगर ये एरिया निकालना होगा तो वो भी सर्कल के अंदर है, ये एरिया निकालना होगा तो वो भी सर्कल के अंदर है। हमें सिर्फ इसको चेक करना है, इसको चेक करेंगे, कहानी ख़त्म। सही है। इसको चेक करने के लिए क्या हम 0 0 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 0 0 इस पे लाए तो कर नहीं रहा, तो हम इसकी इक्वेशन में 0 0 डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। इसमें अगर मैं x और y की जगह 0 0 डाल दूँ, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। देख लो, अगर आप इसमें x और y को 0 डालोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही तो आएगा। बात गलत है, 0 कोई 1 से बड़ा थोड़ी होता है, फॉल्स आ गया है ना। तो हमने देखा जब हमने 0 0 पुट किया इसमें, इस v में हमने 0 0 पुट किया तो फॉल्स आ रहा है, और 0 इसके नीचे है, मतलब नीचे शेडिंग नहीं होगी क्योंकि फॉल्स आ रहा है एरिया, यानी शेडिंग कहाँ होगी? ऊपर, यानी यहाँ शेडिंग होगी। ठीक है ना, समझ गए ना भाई। 0 0 पुट किया था, 0 0 इसके नीचे है और वो गलत आ रहा था, फॉल्स था, इसीलिए शेडिंग अपोजिट साइड होगी, यानी ऊपर की तरफ। तो ये एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, अब ये एरिया निकालने के लिए भाइयों और बहनों हमें ये 2 पॉइंट भी चाहिए होंगे कि नहीं? चाहिए होंगे ना ये 2 पॉइंट, तो ढूंढते हैं। अब हमें निकालना है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका और इसका। सही है। अब y की वैल्यू एक बार ये पुट करो यहाँ पे और एक बार ये, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोनों एक ही बारी में डालोगे तब भी एक ही बात है। पूछो क्यों? क्योंकि y का स्क्वायर हो रहा है, तो आप नेगेटिव वाली वैल्यू डालो, पॉजिटिव वाली, स्क्वायर होके उसने पॉजिटिव ही होना है ना। तो एक तरीके से आप समझ लो आपने दोनों एक साथ ही रख दी, या आप समझ लो आपने यही रख दी, है कि नहीं? क्योंकि मॉड का स्क्वायर करूँगा अपने आप वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या किया हमने? एक्स स्क्वायर, और y की जगह क्या रख दिया हमने? x माइनस 1, उसका स्क्वायर हो गया। समझ गए ना? y की जगह मॉड x माइनस 1 रखा, और मॉड x माइनस 1 का जो स्क्वायर होगा वो x माइनस 1 का स्क्वायर, एक ही तो बात है, स्क्वायर में तो दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो मॉड की जगह नॉर्मल ब्रैकेट। अब इसको खोल लो और भाई x की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 5, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके फेंक देते हैं उधर, मिड टर्म स्प्लिट आप कर ही लोगे। x माइनस 2x प्लस 1, तो x की वैल्यूज़ आ गई 2 एंड माइनस 1, 2 वैल्यू आ गई, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस 1। सही है। अब हमें ये एरिया निकालना है, निकल जाएगा इजीली भाई, दो चीज़ों के बीच का ही तो निकालना है। तो अपर कर्व में से ये लोअर कर्व माइनस कर देंगे, है कि नहीं? अपर कर्व क्या है? अपनी सर्कल। -1 से 2 तक क्या करूँगा? पूरे सर्कल को इंटीग्रेट करूँगा ताकि ये सारा एरिया निकल जाए। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? -1 से 2 तक। सर्कल के y की वैल्यू क्या है भाई? सर्कल के y की वैल्यू ये रही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस करेंगे -1 से 1 तक, देखो -1 से 1 तक ये वाली लाइन का एरिया माइनस कर देंगे ताकि ये सारा हट जाए, है ना। और ये वाली लाइन की y की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस करेंगे 1 से 2 तक। 1 से 2 तक क्या करेंगे भाई? 1 से 2 तक इस लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर देते हैं, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस 1। सही है, x माइनस 1। ठीक है ना भाई? अब तो इंटीग्रेट ही करना है, हो जाएगा ना। समझ गया ना क्या हुआ भाई? पहले हमने -1 से 2 तक सर्कल को इंटीग्रेट करा ताकि उसके नीचे का ये सारा एरिया हमें मिल जाए, यानी ये दो एरिया फालतू के आ गए जो हमें नहीं चाहिए थे, है ना। ये एरिया भी हमें मिल गया, ये भी मिल गया। तो -1 से 1 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करा जिससे हमें ये मिल गया, और 1 से 2 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करा, ये मिल गया,
वो दोनों को माइनस कर दिया सर्कल वाले में से, तो बीच का एरिया आ गया। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर लेना भाई, हो गया क्वेश्चन। तो ये CBSE में कई बार आ चुका है 6 नंबर का भाई, अपने हाथ से इसको कर लेना। ठीक है ना भाइयों, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया जी अपना अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो ये तो सिंपल है, वर्टिकल लाइन बन जाएगी एक, है ना, ऐसे एक्स एक्सिस को 1 पे काटते हुए बन जाएगी। ये भी सिंपल है। ये क्या है, क्या है भाइयों, ये पहचानो इसको। y² इक्वल्स टू 4a² x माइनस 1। मुझे तो दिख रहा है पैराबोला है, क्यों, y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। आपको बताया था पैराबोला कभी भी बनाना हो, जो लीनियर वाला आपका वैल्यू है x जो है लीनियर वाला वेरिएबल, उसको अकेला करो। यानी ये 4a² को y² के पास ले आए, सही है, फिर 1 को भी यहाँ ले आए, तो 1/4a² y² प्लस 1 इक्वल्स टू x। तो ये हमारा अब अकेला हो गया x, है ना। तो अब हमें दिख रहा है ये x के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है, क्योंकि x की पावर 1 है। और y को जब मैं 0 पुट करूँगा तो x कितना हो जाएगा, 1। x कितना हो जाएगा, 1। यानी x 1 आ रहा है जब y 0 है। तो ये जो हमारा पैराबोला है, ये x कहाँ से शुरू होगा, 1,0 से, और y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है ना, y² का कोफिशिएंट दिख रहा है ना, पॉजिटिव है भाई, a² है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। और ये x के अलॉन्ग क्यों था, क्योंकि x की पावर 1 थी। और 1 से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि जब y को 0 डाल रहे हैं तो x की वैल्यू 1 आ रही है ना। तो ये यूँ बन जाएगा। ये सब तो आपको बता ही रखा है, ऐसे ही बनेगा ना पैराबोला। चलो बना देते हैं, ये बना दिया जी, x एक्सिस y एक्सिस। पैराबोला जो बनाना था वो आपको दिख गया, कहाँ से शुरू करना था, 1 से। एक लाइन थी हमारे पास x इक्वल्स टू 1, ये बना दी हमने, x इक्वल्स टू 1 की लाइन। एक लाइन और थी y इक्वल्स टू 4a, y इक्वल टू 4a y एक्सिस पे होगी ना, कहीं पे 4a कहीं तो होगा, हमें पता नहीं कहाँ है पर कहीं तो होगा ही। तो ये बन गई 4a की लाइन। अब इन तीनों के बीच का एरिया निकालना है हमें। इन तीनों के बीच का एरिया दिख गया भाई, कौन सा है, ठीक है। तो अब इस एरिया को निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन में से पैराबोला माइनस कर दो, या तो y एक्सिस पे कर लो। y एक्सिस पे ज़्यादा इजी नहीं है, क्योंकि पॉइंट निकालना ही नहीं है, पहले से निकला पड़ा है। 0 से 4a तक पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना। और फिर 0 से 4a तक अगर आप इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो एक्सिस के ऊपर लाइन के नीचे ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो ये पूरा जो एरिया था, इसमें से ये वाला एरिया माइनस करोगे तो यही तो बचेगा, सिंपल। अब भाई अगर आप y एक्सिस की तरफ से देखोगे, एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारी अपर कर्व हो गई पैराबोला, और ये लोअर कर्व हो गई। तो अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो बीच का एरिया आ जाएगा ना, है कि नहीं, सिंपल। तो क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया भाई, 0 से 4a, y एक्सिस पे कर रहे हैं ना, तो y के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू क्या डलेगी, x की डलेगी, x ऑफ पैराबोला माइनस x ऑफ लाइन। ठीक है ना, 0 से 4a, पहले पैराबोला का एरिया निकालेंगे ताकि ये सारा एरिया निकल जाए, फिर लाइन का निकालेंगे ताकि ये डब्बा निकल जाए अपना, फिर वो माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, सिंपल। अब x ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या है, ये रही, है ना। और x ऑफ लाइन की वैल्यू क्या है, x ऑफ लाइन की वैल्यू तो 1 है, सीधा 1। इस लाइन के x की वैल्यू क्या है, 1। तो यानी x ऑफ पैराबोला की जगह तो मेरे को ये वैल्यू लिखनी है, लिखो 0 से 4a, x ऑफ पैराबोला की जगह क्या लिखना है, 1/4a² y² प्लस 1। और फिर हमें माइनस x ऑफ लाइन लिखना था, x ऑफ लाइन की वैल्यू क्या थी, 1। सिंपली क्या लिखना है हमें, -1, ख़त्म, सही है। तो ये 1 और 1 कट गया भाई, आगे इंटीग्रेशन कर लो, क्वेश्चन ख़त्म, समाप्त। बड़े भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो
क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दिस अबव एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 to 2। सबसे पहले तो इसको देखें क्या है ये, स्क्वायर रूट वगैरह तो देखा नहीं ना हमने, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, स्क्वायर रूट नहीं देखा तो क्या हुआ। ये है y इक्वल्स टू 6x + 4 का स्क्वायर रूट। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 6x + 4, सही है ना। अब दिख गया क्या है भाई, ये पैराबोला है ना, क्या है, पैराबोला। सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है क्योंकि x की पावर 1 है, तो x को पहले अकेला करो तो क्या आ जाएगा भाई, ये 4 तो माइनस हो गया, फिर दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दिया तो 1/6 y² - 2/3 इक्वल्स टू x। तो ये अब आपको पैराबोला दिख गया, ठीक है। अब इस पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हो भाई, x के अलॉन्ग बनेगा है ना, और y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएगा, और शुरू कहाँ से होगा, -2/3 से, क्योंकि y को 0 डालेंगे तो x कितना आएगा, -2/3, यानी x के अलॉन्ग बनना है और -2/3 से जाना है, तो ऐसा कुछ बनेगा, -2/3 से शुरू होगा और पॉजिटिव साइड जाएगा, सही है ना, ऐसे ही बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये था, ये नहीं था, ये था, है ना, और इसके हिसाब से y नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी नीचे का ग्राफ नहीं बनेगा, नीचे का ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ ऊपर ऊपर बनेगा पैराबोला, सिर्फ ऊपर, ठीक है। तो फाइनली ये पैराबोला कितना बनेगा, इतना, सही है ना भाइयों। और अब ये क्या है, x इक्वल टू 0, वो तो अपना y एक्सिस ही होता है। ये क्या है, x इक्वल टू 2, यहाँ कहीं बन जाएगा 2 पे, तो ये एरिया निकाल लेंगे, सही है। देखो यही था ना पैराबोला, है ना, ये क्या पॉइंट था, -2/3, ठीक है। तो ये अपना पैराबोला बन गया था, y एक्सिस को ही बोलते हैं x इक्वल्स टू 0, और ये x इक्वल्स टू 2 की लाइन बन गई। अब इन दोनों लाइंस पैराबोला और x एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया है, ये, तो ये निकालना है भाई, निकाल लेंगे। अब तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो कोई भी निकाल लेगा, बहुत ही सरल है भैया ये तो, नहीं। रिक्वायर्ड एरिया 0 से 2 तक, बस पैराबोला को इंटीग्रेट करो, अंडर द कर्व सारा एरिया मिल जाएगा, ख़त्म। 0 से 2 y ऑफ पैराबोला, और y ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, √6x + 4 दिख गई ना ये, बस इंटीग्रेट कर दो भाई, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़े भाई आगे बढ़ते हैं, ये लो जी, एक और क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन की सबसे पहली खास बात ये क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि भैया जो भी काम करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, उससे बाहर नहीं जाना। इन दोनों को देख लेते हैं, ये सीधा सीधा पैराबोला दिख रहा है, x की पावर 1 है ना, x के अलॉन्ग बनेगा, कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा, 0 से शुरू होगा, y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड जाएगा, ये तो सिंपली ऐसे बन जाएगा। ये क्या है, ऐसा तो कुछ लग रहा है, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है मुझे तो। एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ। देखो 2ax को यहाँ पे ले आए, ठीक है भाई, ये वाला 2ax इधर आ गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये x - a² - a² + y² = 0, ठीक है ना, इसको खोलेंगे यही आएगा। अब ये a² उधर ले जाओ, क्या बन गया, x - a² + y² <= a², ठीक है। अब दिख गया भाई क्या है, ये सर्कल दिख गया है ना, जिसका सेंटर क्या है, a,0 और रेडियस क्या है, a। कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, a,0 सेंटर हो गया, रेडियस भी क्या हो गई, a, तो आगे 2a तक जाएगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है भाई। और ये क्या दिख रहा है आपको, पैराबोला,
तो अगर ये पैराबोला है तो ऐसे अंदर से जाएगा। वही आपको बताया था, जब पैराबोला अंदर से जाता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ता है ना। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, फिर फिगर बनाएंगे। पैराबोला जब सर्कल के अंदर से जाए तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जनरली वैसे ये सेंटर पे ही करते हैं इंटरसेक्ट सर्कल के, पर क्या पता कभी ना भी करे, निकाल लो आप तसल्ली के लिए। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ध्यान रखना जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे ये लेस देन ग्रेटर देन के साइन हटा देने हैं। हम कर्व के ऊपर निकाल रहे हैं ना इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इक्वल का साइन लेंगे। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ax, वो पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल्स टू 2ax। तो एक्स स्क्वायर, ये 2ax इधर आके माइनस हो गया, माइनस ax आ गया, x कॉमन, x माइनस a, x की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और a, है ना। यानी ये पैराबोला और सर्कल दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक तो ओरिजिन पे और एक a पे। समझ गए बात। यानी जो मैं अब सर्कल बनाऊंगा, सर्कल मेरा ऐसे बन रहा था, है ना, सर्कल का सेंटर a था। अब पैराबोला भी a के जस्ट ऊपर ही कट करता हो जाएगा इसको, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट a है और ओरिजिन है। ओरिजिन पे तो कट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ जहाँ कट कर रहा है वो पॉइंट क्या होगा, a। ठीक है, बस ये बना दी भाई फिगर। ये अपना सर्कल है ना, जिसका सेंटर क्या है, a0, और रेडियस a है, तो आगे भी a डिस्टेंस, पीछे भी a डिस्टेंस, इसीलिए पीछे ओरिजिन तक आ गया, आगे 2a तक आ गया। ये अपना पैराबोला था जो कि इंटरसेक्ट कब कर रहा था, a पे ही कर रहा था। ठीक है, अब एरिया कौन सा निकालना है, फिर से इनइक्वालिटी की बात आ गई। किसकी बात आ गई, इनइक्वालिटी की। तो आपको बताया सर्कल को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो दो ही पॉसिबल एरिया यहाँ पे निकलेंगे, या तो ये निकलेगा या तो ये निकलेगा, है ना, ये वाला, या तो फिर ये वाला। तो जो भी निकलेगा सर्कल के सभी अंदर है, हमें सिर्फ पैराबोला को चेक करना है बस। अब पैराबोला की शेडिंग चेक करने के लिए क्या मैं उसमें 0 0 पुट करके चेक कर सकता हूँ, नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 0 0 पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है ये पैराबोला। 0 0 जो है वो इस पे लाई कर रहा है, कभी भी वो पॉइंट नहीं रखते जो कर्व पे लाई कर रहा हो। क्या a0 रख के चेक कर सकता हूँ पैराबोला की शेडिंग, हाँ, क्योंकि a0 लाई नहीं कर रहा पैराबोला पे। तो a0 रखेंगे, अगर तो ट्रू आ गया तो a0 की तरफ ही शेडिंग हो जाएगी, यानी यहाँ। अगर फॉल्स आ गया तो a0 से अपोजिट यानी बाहर की तरफ शेडिंग हो जाएगी। ठीक है, कौन सा पॉइंट पुट कर रहे हैं, a,0। तो इसमें पुट करो a,0, क्या रखना है, a,0, x की जगह a रखो, y की जगह 0, क्या आ जाएगा देखो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर। क्या 0 बड़ा होता है a स्क्वायर से, a कोई पॉजिटिव नंबर है वहाँ दिख रहा है, क्योंकि रेडियस है, a 0 नहीं हो सकता। अपना दिमाग मत चलाना कि a 0 है, a 0 होगा तो सर्कल कैसे बनेगा, a कोई नंबर है जो कि 0 नहीं है, तो इसीलिए a स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। यानी a0 जब रख रहा हूँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस पैराबोला में a0 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी शेडिंग उससे अपोजिट साइड होगी, ऊपर की तरफ, सही है ना। तो यहाँ शेडिंग होगी, कर दो भाई। ठीक है, तो ये वाला एरिया अपने को निकालना है। वैसे तो शेडिंग यहाँ भी होनी चाहिए थी, यहाँ भी होनी चाहिए थी, क्योंकि a0 इस साइड है तो अपोजिट साइड करनी थी, शेडिंग यहाँ भी करनी चाहिए थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों भी थे, और ये दोनों क्या कह रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये दोनों नहीं होते, अगर ये दोनों नहीं होते तो मैं शेडिंग नीचे भी करता, क्योंकि ये दोनों थे, इन्होंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए सिर्फ यहाँ करी है शेडिंग। ठीक है, अब ये एरिया निकालना है तो ये तो मस्त निकल जाएगा इजीली। 0 से a तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सही है कि नहीं, अब तक तो समझ आ ही गया होगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या है, सर्कल, लोअर कर्व क्या है, पैराबोला, ख़त्म। तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से a, y ऑफ सर्कल माइनस y ऑफ पैराबोला। ठीक है ना भाई, y ऑफ सर्कल की वैल्यू लिख दो, क्या है देखें, यहाँ से निकाल लो, इसको इक्वल समझ लो थोड़ी देर के लिए, इक्वल समझ के ही तो निकलेगी वैल्यू,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, और ये क्या लिख दिया, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है ना, ये इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, तो वाई आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाई ऑफ सर्कल की वैल्यू आ गई, डाल दें वहाँ पे, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू, ये तो यहाँ से आ गई सिंपली, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स है, तो वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट एक्स। सही है ना, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट एक्स। अब कर दो भाई इंटीग्रेशन। ठीक है भाइयों, हो गया ना क्वेश्चन, निकल जाएगा एरिया। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। ये भी पैराबोला है, आपको सिखा रखे ये वाले पैराबोला भी, जिसमें ओरिजिन की शिफ्टिंग हो जाती है, सिखाए थे ना। दोनों ही पैराबोला सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस है, समझ गए क्यों, क्योंकि वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है। ठीक है, ये वाला जो पैराबोला है ये नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। ये वाला पैराबोला ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा ऊपर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब हम ये देखेंगे, जब ये पैराबोला ऐसे नीचे जाएगा तो वाई एक्सिस को किस पॉइंट, एक्स एक्सिस को कहाँ और कहाँ काटेगा। हम क्या देखते हैं, ये एक्स को कहाँ कहाँ काटते हुए जाएगा। ऐसे ही जब ये ऊपर जाएगा तो ये एक्स को कहाँ कहाँ काटते हुए जाएगा, वो देखना है। वो कैसे देखते हैं, जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वहाँ पे वाई क्या होता है भाइयों, 0 होता है, पता है ना। एक है अपना वाई इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर, एक है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हम देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे काट रहा है एक्स एक्सिस को। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन, 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। आपको दिख गया x की दो वैल्यू आ गई, 0 और 6। ठीक है ना, यानी ये वाला जो अपना पैराबोला बनेगा, ये तो हमें पता था y के अलॉन्ग बन रहा है, डाउनवर्ड बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और x को कहाँ कहाँ काटता हुआ जाएगा, 0 और 6 पे। एक्स एक्सिस को 0 पे 1.0 और 1.6, इन 2 पॉइंट पे काटते हुए नीचे जाएगा, यानी ऐसा बनेगा। ठीक है ना, समझ गए। अब ऐसे इसका निकाल लेते हैं, इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ऐसे पेपर में मत लिख देना, ये लिखना है पूरा। तो y को 0 रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिख गया x 0 और 2 आ रहा है। तो ये वाला पैराबोला कैसे बनेगा भाई, y के अलॉन्ग बनना था और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कोफिशिएंट, तो अपवर्ड जाना था ऊपर, और x को कहाँ कहाँ काट रहा है, 0 और 2 पे। तो x को 0 पे और 2 पे काटेगा और ऊपर जाना है पैराबोला ने, तो ऐसा बनेगा। सही है ना, ऐसे बनने हैं दोनों पैराबोला, बना लेते हैं। ये लो बना दिए। एक पैराबोला 0 और 6 से होते हुए नीचे जा रहा है, और एक पैराबोला 0 और 2 से होते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, यानी ये वाला सारा एरिया। सही है ना, यही है ना दोनों के बीच का एरिया। तो सिंपल क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 आ रहा है ये, इसीलिए मैंने लिख दिया। आपको निकाल के दिखा देता हूँ, देख लो। 1 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ, ये देखो, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की, इक्वल रख देता हूँ आपस में, इक्वेट कर देता हूँ। 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या हो जाएगा ये, 8x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये माइनस 2x इधर आके ऐड हो गया, ये भी इधर आ गया, क्या हो जाएगा अब आगे, 2x कॉमन, अंदर 4 माइनस एक्स, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 0 और एक 4। यानी ये पैराबोला दो जगह कट कर रहे हैं, एक x इक्वल टू 0 पे, एक 4 पे। देखो, एक यहाँ कट कर रहे हैं जब x क्या है 0, एक यहाँ कट कर रहे हैं तो यहाँ पे x क्या हो गया 4। अब हमें ये सारा एरिया निकालना है, तो अब तो सिंपल है, तुम्हें पता ही है।
भाई 0 से 4 तक तुम एक्स एक्सिस को देखो ही मत ना, एक्स एक्सिस को देखो ही मत। बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, नीचे का एरिया निकालना है सर, मॉड लगाओ, ये करो वो करो। जब आपको दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है ना, तो दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 0 से 4 तक आप एक्स एक्सिस को देखो मत। अब ये देखो 0 से 4 तक, ये है अपर कर्व, ये है लोअर कर्व, तो अपर में से लोअर माइनस करूँगा, अपने आप बीच का एरिया निकल जाएगा। दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4 अपर कर्व, अपर कर्व ये वाली है ना, इसके y की वैल्यू क्या है, इसका y था शायद 6x माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ यही था, है ना। तो अपर कर्व लिख देंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व कौन सी है हमारी, ये वाली, इसका y था एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, कर दो पुट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अपने आप आपका एरिया बीच का निकल जाएगा, ठीक है। तो 0 से 4 क्या आ गया, ये 8x माइनस एक्स स्क्वायर, अब इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, ठीक है ना, ख़त्म। सही है भाइयों, बढ़े आगे। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस। ये क्या आ गया, अभी तक जो तुम पढ़ रहे थे भाई, कर्व तभी बनती है ना x और y में रिलेशन हो। भाई ग्राफ क्या है, आप जो ग्राफ पढ़ते हो 2D, वो क्या है, x और y का रिलेशन दिखाता है। ये t कहाँ से आ गया ये, अब कैसे बनेगा ग्राफ, भाई ये पैरामेट्रिक कर्व दे रखी है हमें, पैरामेट्रिक फंक्शन, x भी t की टर्म्स में है, y भी t की टर्म्स में है। पहले आपको इससे x और y में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके जो x और y का रिलेशन आएगा आप उसका ग्राफ बनाओगे और फिर एरिया वेरिया जो निकालना है निकालोगे, ठीक है। अब इससे कैसे निकलेगा ये देखो, बहुत सिंपल है ये वाला तो खैर। कुल मिला के करना क्या होता है, आपको इन दोनों को सॉल्व करके ना t को एलिमिनेट करना है, t को हटाना है यहाँ से, x और y में अपने आप रिलेशन आएगा, और ये तो बहुत ईजीली हट रहा है। क्यों, क्योंकि हमें एक चीज़ हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, चाहे टी कुछ भी हो, है कि नहीं, होता है ना ये 1। तो साइन टी की वैल्यू क्या है, यहाँ से y/2 रख दो, साइन टी की जगह क्या रख दिया, y/2, और कॉस टी की वैल्यू क्या है यहाँ से, x/3, x/3, सही है। तो ये तो दिख गया सीधा सीधा, x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो अब मजाक हो गया, क्या बन गया, एलिप्स बन गई। बस अब इस एलिप्स का एरिया निकालना है, हो गया ना इजी। ये एलिप्स तो पता ही है कैसे बनेगी, x को 3 और -3 पे काटेंगे, y को 2 और -2 पे, अंडा बना देंगे, अंडा बना दिया जी। x को 3 पे, y को -3 पे, और सॉरी x को 3 और -3 पे, y को 2 और -2 पे, और अपना अंडा बना दिया। अब ये एरिया तो बच्चों का खेल है, निकाल दोगे ना, ये तो सिंपल है। तो भाई 0 से 3 तक एलिप्स के इंटीग्रेशन करो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। रिक्वायर्ड एरिया 0 से 3 तक वाई ऑफ एलिप्स, सही है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म। वाई ऑफ एलिप्स की वैल्यू निकाल लो, वहाँ से क्या आ रही है, इधर से निकाल लो वाई ऑफ एलिप्स की वैल्यू, मेरे को लग रहा है आ जाएगी 2/3, निकाल लेना, ठीक है, 2/3, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस इंटीग्रेट कर लो भाई, हो जाएगा ना, समाप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो, ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसमें भी देखो जो कर्व है x और y t में दे रखे हैं, है ना। आगे का क्वेश्चन तो बाद में पढ़ते हैं, पहले ये जो x और y दोनों t में दे रखे हैं, इनका आपस में रिलेशन निकालना है, x और y का, t को हटाना है। तो क्या दिक्कत है, t तो हटाना है, हटा ही देंगे कैसे ना कैसे। भाई ये x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर है और एक y इक्वल टू 280 है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, y/2 है, सही है ना।
ये टी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, क्या हो जाएगा देखो, x इक्वल्स टू ए, टी की जगह लिख दिया y/2a। समझ गया ना क्या किया, यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली है और ये t की वैल्यू इसमें पुट कर दी, बन गया x और y में रिलेशन। x ये हो गया a, y²/4a², तो क्या बन गया ये y² इक्वल टू 4ax। लो जी, मिल गया पैराबोला, है कि नहीं, सिंपल है ना पैराबोला। अब बात आगे क्या कह रहा है, एक तो ये दोनों है जिससे हमें पैराबोला मिल गया, एंड बिटवीन द ऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2। ऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा वर्टिकल लाइन, है ना। वर्टिकल लाइन तब बनती है जब आप इसको किस में पुट करोगे, बोलो x में कि y में, x में पुट करोगे। x में इन दोनों को पुट करोगे तो दो आपको ऑर्डिनेट मिलेंगे, दो वर्टिकल लाइन मिलेगी। तो एक बार t को 1 डालो इसमें, तो एक इक्वेशन तो अपनी ये आ गई जिसका हमें ग्राफ बनाना है। दूसरी कहाँ से आएगी, t को इसमें 1 डालो, क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा ना, x इक्वल्स टू a। दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब t इक्वल टू 2 को डालो इसमें, तो x क्या आ जाएगा 4a। तो एक इक्वेशन ये हो गई। तो इन 3 इक्वेशंस का अपने को ग्राफ बनाना है और एरिया निकालना है, ख़त्म। ये तो आपको पता ही है, पैराबोला x के लॉन्ग 0 से बनेगा सिंपल, और ये दो वर्टिकल लाइंस बनेगी। ये लो, ये पैराबोला अपना x के लॉन्ग सिंपल, और दो लाइन थी, एक a और एक 4a, सही है ना। और क्या कह रहा था वो साथ में, हाँ बस यही बोला है उसने। तो इन दोनों लाइंस और पैराबोला के बीच में कौन सा एरिया है, ये सारा निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, ये सारा एरिया निकाल दो। नहीं निकाल पाएंगे क्या, बच्चों का खेल है ये तो। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, कहाँ से शुरू है, a से शुरू, 4a पे ख़त्म, पैराबोला को इंटीग्रेट करो, अंडर द कर्व एक्सिस के ऊपर ये मिल जाएगा, नीचे का चाहिए डबल कर दो, ख़त्म। तो a से 4a, y ऑफ पैराबोला डबल कर दो, ख़त्म। y ऑफ पैराबोला की वैल्यू उठा लो पीछे से, क्या है ढूंढे, ये रहा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 2√a√x, यही आएगी ना, लिख देते हैं 2√a√x। तो 2√a तो बाहर ही आ जाएगा इंटीग्रेशन से, बाहर 4² हो जाएगा। ये a से 4a x की पावर हाफ। अब इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही लोगे, सही है भाइयों। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, ये लो आ गया जी अगला क्वेश्चन। ये पहली बार जो क्वेश्चन देखा गया था CBSE 2015 में देखा गया था भाइयों, 6 नंबर का, और बच्चे पता नहीं कर क्यों नहीं पाए। क्वेश्चन में कुछ इतनी खास बात नहीं है, बस उन्होंने देखा AOI का क्वेश्चन है और टेंजेंट नॉर्मल भी है, भाई ये तो नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, करेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई सबसे पहले तो इसमें ये देखो, टेंजेंट नॉर्मल की टेंशन तो बाद में लेंगे। ये क्या है, सर्कल, क्या है, सर्कल है भाई, x² + y² = 4, यानी इसको यूँ भी लिख सकते हैं x² + y² = 2 का स्क्वायर, सही है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा साफ़ सुथरा सा सर्कल है, रेडियस 2, सेंटर 0 0, है कि नहीं। तो ये तो अपना मस्त ऐसे बन जाएगा, सिंपल है बहुत। अब कह रहा है इस सर्कल पे एक पॉइंट है 1, सर्कल पे एक पॉइंट है 1, तो ये 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं। तो कहीं भी रफ आइडिया से हम ऐसे मार्क कर देंगे सर्कल पे कि भाई एक सर्कल बनाया है यूँ, और कहीं भी रफ आइडिया से एक 1, मार्क कर दिया सर्कल पे, ठीक है। कह रहा है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट जा रही है ऐसे, तो ये बन गई टेंजेंट, ठीक है भाइयों, टेंजेंट इसी को बोलते हैं ना। फिर इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, यानी ऐसे, ये नॉर्मल जा रही है। अब ये नॉर्मल, ये टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस, इनके बीच का ये जो एरिया है ये निकालना है। कहानी समझ में आई, नहीं आई, थोड़ी सुंदर फिगर दिखाता हूँ। ये लो जी, ये अपना सर्कल था जिसका सेंटर 0 0 था, रेडियस 2 थी हर जगह, है ना, तो इधर -2 हो गया।
और ये पॉइंट था 1,√3। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट बनाई सर्कल पे ये, और इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल क्या होता है? जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। जिन्होंने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा है उन्हें तो पता ही होगा। अब बच्चे ये सबसे ज़्यादा इसमें सवाल पूछते हैं कि सर 1,√3 पे टेंजेंट बनाया वो तो सही है, ये जो नॉर्मल बनाया है वो ओरिजिन से पास क्यों कर रहा है? ये सवाल पूछने का वैसे कोई तुक नहीं था। जब इतने आप लोग क्यूरियस हो गए ये क्यों कर रहा है, तो ये क्यूरियोसिटी आपकी पिछली क्लासेस में भी रही होगी कि भैया टेंजेंट पे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, पढ़ा है? तो आगे बढ़ा देता हूँ इसको, है ना। और परपेंडिकुलर को ही तो नॉर्मल बोलते हैं, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। तो इसीलिए ये जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया और ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा ही करेगा। ये टेंजेंट, ये नॉर्मल। अब उसने कहा है सर्कल का टेंजेंट जो है और जो नॉर्मल है और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उनके बीच का जो एरिया है वो निकालो। सही है, नॉर्मल, टेंजेंट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनके बीच में जो एरिया है वो निकालो। यानी हमें ये सारा एरिया निकालना है, ये सारा एरिया। ठीक है, एरिया में सर्कल का कोई काम नहीं है भाई, एरिया में सर्कल का कोई काम नहीं है। एरिया जो निकालना है वो निकालना है टेंजेंट। किस किस का एरिया निकालना है? ये जो टेंजेंट है एक लाइन, ये जो नॉर्मल है दूसरी लाइन, और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तीसरी लाइन, इन तीनों के बीच का एरिया यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है भाइयों, समझ आ गई बात? अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो इंटीग्रेशन करूँगा इनकी। क्या पता होनी ज़रूरी है? अच्छा, ये पॉइंट तो पता ही होगा तुम्हें, ये पॉइंट क्या है? 1 है ना, x1 ही तो है इधर, 1 ही होगा ये। तो वो तो बात की बात है, पहले आपको इन दोनों की इक्वेशन पता होनी चाहिए, टेंजेंट की भी नॉर्मल की भी। पता लगा लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन तो सीधी सीधी मिल गई, 2 पॉइंट दे रखे हैं नॉर्मल पे, एक 1,√3 एक 0 0, तो 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। निकाल लेते हैं, निकाल लो भाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला पता है आपको, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और नॉर्मल किन 2 पॉइंट से पास कर रहा था? एक तो 0 0 से कर रहा था और एक 1,√3 से कर रहा था। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट नॉर्मल पे लाई कर रहे हैं। पुट करो इसमें भाई, करो। y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल्स टू √3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो y इक्वल्स टू √3x। ये आ गई भाइयों हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आ गई? नॉर्मल की। अब आप यहाँ से क्या नॉर्मल का स्लोप बता सकते हो? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल बता सकते हो भाई क्या होगा? अबे 2 तरीके हैं बताने के, एक तो सीधा ये स्लोप ही है इसका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं होता, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यहाँ पे 0 है तो m सीधा ही दिख गया, √3 है। जिनको ऐसे नहीं दिख रहा वो डेरिवेटिव कर लो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √3। ये लो स्लोप √3। और भी नहीं दिख रहा तो 2 पॉइंट से निकाल लो, ये रहा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो भी √3। तो कई तरीक़ों से हमें दिख गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है भाई? √3। और अब एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है भाई? -1 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 क्या होता है भाइयों? -1। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हो जाएगा -1 अपॉन √3। सही है क्या नहीं भाई? हो गया ना, दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया। सही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकली जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
और ये टेंजेंट एक लाइन ही तो है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हमें इसका स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है भाई। टेंजेंट भी तो वो जो पॉइंट था 1,√3 उससे पास कर रही है, तो पॉइंट जो है x1 y1 ये डाल देंगे, स्लोप ये डाल देंगे। क्या बन जाएगी इक्वेशन, बना लो। y माइनस √3 इज इक्वल्स टू -1/√3 x माइनस 1। सही है। ये जो y1 और x1 है उसकी जगह ये पॉइंट डाल दिया और इस m की जगह टेंजेंट का स्लोप डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, कर लेते हैं। क्या इक्वेशन आ रही थी, y माइनस √3 इज इक्वल्स टू -1/√3 x माइनस 1। ठीक है भाई, कर ले इसको थोड़ा सा सॉल्व। -1/√3 x माइनस 1 प्लस √3, √3 एलसीएम ले लेते हैं, -x प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा ये /√3। ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू 1/√3 4 माइनस x। ये अपनी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई भाई। टेंजेंट की इक्वेशन भी आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन भी आ गई ये रही। अब आपके पास दोनों की इक्वेशन है, ये भी है ये भी है। और क्या चाहिए आपको, ये एरिया निकालने के लिए मेरे भाई ये वाला पॉइंट भी तो चाहिए, यहाँ तक इंटीग्रेशन करनी है ना, तो ये पॉइंट भी तो चाहिए। ये पॉइंट कहाँ से आएगा, टेंजेंट जो हमारी टेंजेंट है वो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रही है, यानी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है उसमें y को क्या रख दूँ अगर मैं 0, तो मुझे x मिल जाएगा ना। कि क्या होगा यहाँ पे भाई, x एक्सिस पे y तो 0 ही होता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन में x को 0 डालो, आपको पता y को 0 डालो, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे x क्या है। ये रही टेंजेंट की इक्वेशन। इसमें डालो x को 0, x को 0 डालेंगे तो क्या होगा, y को 0 डालेंगे ना, y को 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये। सही है, y को 0 डालेंगे तो x 4 दिख रहा है, लिख देता हूँ चलो। इस टेंजेंट का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं x एक्सिस पे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो y 0 यहाँ से हमें दिख गया। क्या दिख गया भाइयों, √3 मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, x हमें दिख गया 4। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है भाई, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 4, लिख देते हैं यहाँ पे 4। सही है। अब इस वाले 2 का कोई काम नहीं है इसमें, इस 2, ये तो 2 तो रेडियस थी ना सर्कल की, इस 2 का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। अगर इसको मैं हटा दूँ थोड़ी देर के लिए ताकि हमें कंफ्यूज ना करे, तो दुखी ना हो। क्यों नहीं है काम, अभी दिख रहा होगा आपको। अगर आप सोचो कि भाई 0 से 1 तक जो मुझे शेडिंग करी है मैंने, वो नॉर्मल के नीचे करी है ना, और 1 से 4 तक जो शेडिंग करी है वो टेंजेंट के नीचे करी है। तो कैसे निकलेगा भाई एरिया, सिंपल है ना। कैसे निकलेगा एरिया, यहीं लिख दूँ क्या, जो एरिया अपने को चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा भाई, 0 से 1 तक तो y ऑफ नॉर्मल को इंटीग्रेट कर दो। सही है ना, प्लस 1 से 4 तक y ऑफ टेंजेंट को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, dx तो लिख ही देंगे। समझ गए ना भाई क्या किया है, 0 से 1 तक नॉर्मल को इंटीग्रेट करो ताकि ये मिल जाए, फिर 1 से 4 तक टेंजेंट को इंटीग्रेट करो ताकि ये मिल जाए। जो चाहिए वो सब मिल गया बस, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, है कि नहीं। तो 0 से 1 तक y ऑफ नॉर्मल की वैल्यू उठा लो भाई, ये रही y ऑफ नॉर्मल की वैल्यू √3x रख दो भाई यहाँ पे, √3x। सही है। और फिर ये क्या अगला 1 से 4 y ऑफ टेंजेंट भी उठा लो भाई, ये रहा, है ना, 1/√3 4 माइनस एक्स। बस अब इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही लोगे। और मज़े की बात तो ये है कि इतना सब कुछ जब इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया भाई,
तो यार आंसर भी वेरीफाई हो जाता तो मज़ा ही आ जाता कि 6 नंबर के लिए इतनी मेहनत करी तो आंसर वेरीफाई हो जाए। तो वो तो मजाक है। अब एक ट्रायंगल दिख रहा है इतना सुंदर, जिसका बेस दिख गया 4, कितना है बेस 4, और हाइट दिख गई 1। क्या दिख गई? 1 है हाइट। अबे 1 कैसे हो गई हाइट? 1 तो x है, हाइट क्या होगी √3। भाई ये कोऑर्डिनेट क्या है 1, √3, यानी यहाँ पे y कितना है √3, तो ये डिस्टेंस क्या है √3। तो अपनी हाइट क्या हो गई √3, बेस कितना हो गया 4, है ना। तो अब हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया पता लग गया जी 2√3। तो आंसर आएगा 2√3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, वेरीफाई भी हो जाएगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मस्त है ना काम। तो अब पेपर में आएगा तो घबराना मत इससे भाई। बढ़े आगे, बढ़ो। ये देखो ये भी वैसा सही क्वेश्चन है। कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दिस पॉइंट एंड दीज लाइंस। ठीक है, सबसे पहले ये आगे का पढ़ते ही नहीं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, टेंजेंट इस कर्व पे इस पॉइंट पे। तो इस कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको आता ही है भाई। 4y = x² है, ये कर्व है, इस कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। पहले स्लोप चाहिए होगा, क्या करेंगे उसके लिए डेरिवेटिव। तो 4dy/dx = 2x, सही है। तो dy/dx क्या आ गया अपना x/2। अब dy/dx में ये वाला पॉइंट पुट कर दो 2, 1। इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई, x की जगह 2 रख दिया, इससे हमें मिल गया स्लोप। क्या मिल गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सब तो टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ा है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलती है? y - y1 = mx - x1, सही है ना। तो हमारे पास y1 भी है x1 भी है। y1 है 1, स्लोप भी 1, और x1 है 2। तो क्या आ गया ये y - 1 = x - 2। क्या बन गई लाइन की इक्वेशन? y - x = -1। सही है, एक इक्वेशन बन गई। यानी कुल मिला के हमको एक लाइन की इक्वेशन मिल गई कि ये जो कर्व है, इस कर्व पे ये जो टेंजेंट निकालनी थी 2, 1 पे, वो निकल गई। अब कह रहा है ये जो टेंजेंट आई है और ये 2 लाइन्स हो रहा है, इन तीनों लाइन्स के बीच का एरिया निकालना है। तो 3 लाइन्स के बीच का एरिया निकालना तो आपको पहले ही करा चुका हूँ भाई। ऑब्वियस है 3 लाइन कहीं ना कहीं कुछ भी बनेगी तो एक ट्रायंगल टाइप बन जाएगा, उसका एरिया आप निकाल ही लोगे। तो ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मेन काम मैंने कर दिया। कि वो कह रहा था कर्व पे टेंजेंट, तो कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन आपको याद दिला दी कैसे निकलती है। अब एक लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इन तीनों को ड्रॉ करो और तीनों के बीच का जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकाल लो भाइयों, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये लो क्या कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस टू द कर्व दिस एंड y एक्सिस। तो वही है, अभी आपको आज मैं 1-2 बार बता चुका हूँ ये ऑलरेडी। जैसे x = √y है, तो भैया ये तो पता नहीं क्या है, इसकी स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो x² = y दिख गया, है ना। अब इसकी फिगर आपको बनानी आती है। ये क्या होता है? पैराबोला, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ऐसा है ना। लेकिन x किसके इक्वल है? √y के, यानी x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। और इस तरफ x क्या होता है भाई? नेगेटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड x क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये पैराबोला नहीं बनेगा क्योंकि नहीं तो x नेगेटिव हो जाएगा। तो पैराबोला सिर्फ आधा बनेगा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ गए ना बात? ठीक है। और ये क्या है? ये तो सिंपल एक लाइन है, x - y + 2 = 0। तो x - y = -2 से डिवाइड कर दिया जी। तो ये तो सिंपल है, एक लाइन है जो x को -2 पे काटेंगे, y को 2 पे, बन जाएगी। y एक्सिस तो क्या बनाना है, वो तो बना ही होता है पहले से। ये लो जी, ये हमारा आधा पैराबोला, ये हमारी लाइन,
जो x को -2 पे काट रही है, y को 2 पे, और ये बन गई। सही है। और y एक्सिस पहले से बना हुआ है, तो y एक्सिस लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया दिख गया, ये निकाल लो, ख़त्म क्वेश्चन। निकल जाएगा ना भाई। ये पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो भाई। ये इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू डाल दो। सही है ना। इस इक्वेशन में y की जगह x² डाल दो, क्या निकल जाएगा, निकाल ले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x - x² + 2, ठीक है। ये हो गया x² - x - 2 = 0। तो x - 2 x + 1 x = 2 and -1। सही है। तो ऑब्वियस है ये 2 ही होगा भाई, पॉजिटिव साइड है तो -1 रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब इस एरिया में क्या है, 0 से 2 तक बोल रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, -2, कमाल करता हूँ मैं भी। क्या कह रहे थे भाई कि अब क्या करेंगे, 0 से 2 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आ गया बीच का एरिया। सही है ना। अब इसको बार बार क्या समझाऊँ, कितनी बार समझाऊँ, कैसे निकालेंगे। 0 से 2 अपर कर्व कौन सी है, लाइन, माइनस लोअर कर्व क्या है, पैराबोला, बीच का एरिया अपने आप बाहर आ जाएगा भाई, ख़त्म। वाई ऑफ लाइन की वैल्यू निकाल लोगे ना, यहाँ से क्या आ गई वाई ऑफ लाइन की वैल्यू, x + 2, और यहाँ से ये रही वाई की वैल्यू x²। तो पैराबोला की जगह x² डालो, लाइन की जगह x + 2, ख़त्म। लाइन की जगह क्या डालना है, x + 2, पैराबोला की जगह x², इंटीग्रेशन कर लो भाई, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है। तो बड़े आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, पूरे 11 क्वेश्चन है। ठीक है जी, शगुन होता है, बढ़िया रहेगा आपका चैप्टर भी। करे ख़त्म। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। तो स्क्वायर रूट तो जहाँ भी दिख गया आपको पता ही है क्या करना है। स्क्वायर रूट तो भाई जहाँ भी दिख गया स्क्वायरिंग कर दो, क्या बच जाएगा, सर्कल दिख गया भाई, ये तो कमाल हो गया। क्या दिख गया भाई, सर्कल दिख गया ना। ये स्क्वायरिंग करी, ये आ गया, अब ये सर्कल दिख गया, 4 को 2²। तो कैसा सर्कल है मेरे भाई, ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2 है ना। लेकिन क्या है, पता लग गया कि भैया y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। y नेगेटिव नहीं होगा, यानी सर्कल नीचे नहीं बनेगा, सर्कल नीचे नहीं बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बनेगा। ठीक है। और दूसरे वाला क्या है, इससे भी मिल लेते हैं, x² - 4x + y² = 0। पता ही है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, x - 2² - 2² + y² = 0। तो x - 2² + y² = 2²। तो ये भी सर्कल दिख गया ना सर्कल। सेंटर क्या है 2 0, रेडियस कितनी है 2, बन जाएगा ये भी। ये लो जी, बन गए दोनों। ये अपना सेमी सर्कल, सही है ना, जिसका सेंटर 0 0 था। समझ गए ना पूरा क्यों नहीं बनाया ये, क्योंकि नीचे सब जगह y नेगेटिव होता है और y हमेशा पॉजिटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है। और ये तो पूरा बनना था, ये वाला तो पूरा ही बनना था। सेंटर क्या है इसका 2, 0 है ना। तो सेंटर ले लिया 2, 0 और 2 रेडियस का सर्कल बना दिया। अब बस इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो वो तो दिख ही रहा है, ये है ना। और ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर लिए, अब ये पॉइंट 1 ही आएगा, बल्कि ऐसा सेम ही करा है क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें ये पूरा बना था सर्कल, करा है बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। हाँ, ये तो 1 आ गया, निकाल लोगे ना इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इन दोनों का निकाल लेना, 1 आ जाएगा भाई। y² की वैल्यू यहाँ पुट कर देना ना, या यहाँ वाली यहाँ कुछ भी कर लेना यार भाई। y² की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, 4 - x²। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपको पता लग जाएगा x1 आ रहा है। ठीक है। अब ये एरिया निकालना है, तो मजाक हो गया ना। 0 से 1 तक इस वाले सर्कल को इंटीग्रेट कर देंगे, 1 से 2 तक इस वाले को। सही है। रिक्वायर्ड एरिया 0 से 1 तक
किस वाले को करेंगे भाई? इस वाले को, जिसका सेंटर क्या है 2 0, यानी इस वाले को। तो इस वाले की y की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, है ना। तो y क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। प्लस 1 से 2 तक, 1 से 2 तक कौन सा सर्कल इंटीग्रेट करना है? ये वाला, जिसका सेंटर 0 0 है, तभी तो ये एरिया निकलेगा, ये वाला सर्कल। इस वाले की y की वैल्यू क्या दिख रही है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ख़त्म। ठीक है भाइयों बहनों, तो आपका चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त। ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से अच्छे से कर लेना भाई, कम से कम वो सब क्वेश्चन तो कर ही लेना जितने भी आज तक वीडियो में कराए हैं, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से आ जाए। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप अपना असाइनमेंट तो कर ही सकते हो, असाइनमेंट तो आपको दे ही रखा है ये का, वो पूरा कर लोगे तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन जो लोग कम करना पसंद करते हैं वो ये सारे क्वेश्चन तो भाई ज़रूर कर ले जितने भी मैंने वीडियो में करवाए हैं। ठीक है भाइयों, अलविदा।